बच्चों, FEI फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। सर्कल्स में आजकल हम एक्सरसाइज 10.5 पढ़ रहे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि 1-2 दिन के बाद जब इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका टर्म सेकंड का पहला फेज एग्जाम लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज 100 डिग्री। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ये आपकी बुक पर फिगर बनी हुई है। ये एक सर्कल है विद सेंटर O और इसमें एक एंगल है, एंगल PQR, इट इज PQR, यस, एंगल PQR, this is angle PQR, it is 100 degree. While P, Q and R are points on a circle with center O, find angle OPR. देखिए OPR, ये एंगल हमें निकालना है, एंगल OPR और जो PR है, PR भी ज्वाइंटेड है। We have to find OPR, this angle, ये एंगल हमें निकालना है, एंगल OPR। देखिए बेटा गिवन इस तरह है, in a circle with center O, with center O, P, Q, R are 3 points on the circle. Such that ST मैंने लिखा, ST means such that angle PQR is equal to 100 degree, and we are required to find, हमें निकालना है एंगल OPR, ये वाली। देखिए प्रूफ देंगे, सिंपल सा प्रूफ है इसका। देखिए बेटा जो आर्क PR है, ये वाली आर्क PR, यहां से ये आर्क PR सबटेंड कर रही है ये रिफ्लेक्स एंगल POR एट द सेंटर and angle PQR in the remaining part of the circle. You know that angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended in the remaining part of the circle. और मैं लिखूंगा clearly, और since arc PR subtend एंगल, बल्कि मैं लिखूंगा सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल POR at the center and angle PQR in the remaining part of the circle, in the remaining part of the circle. So therefore ये जो रिफ्लेक्स एंगल POR है, रिफ्लेक्स एंगल POR, it will be equal to twice एंगल PQR। ये एंगल PQR से दुगनी होगी, आपने थ्योरम की इससे पहले। और दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल POR is 2 into, अब बेटा जो एंगल PQR that is given to be 100 डिग्री, लिहाजा रिफ्लेक्स एंगल POR होगी 2 into 100 is 200 डिग्री। तो ये वाली एंगल होगी 200 डिग्री। तो जो एंगल POR, therefore एंगल POR किसके बराबर होगी? Hence
एंगल पी ओ आर आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू 360 माइनस द रिफ्लेक्स एंगल पी ओ। तो एंगल पी ओ आर किसके बराबर होगी? 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, दैट इज इक्वल टू 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, दैट इज 200 डिग्री। 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 0, 6 माइनस 0 इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो बेटा जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है ये बनेगी 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ओपीआर। अब देखिए जो ट्रायंगल पी ओ आर है, सिंस इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें ओपी ओ आर के बराबर है। ओपी इज इक्वल टू ओ आर। क्यों ये बराबर है? देखिए ओपी और ओ आर एक ही सर्कल के दो रेडियस है। दीज आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। Then you know that in a triangle if two sides are equal then angles opposite to equal sides are equal. अब बेटा OP और OR ये इक्वल है, OR के अपोजिट में ये वाली एंगल है और OP के अपोजिट में ये एंगल है, लिहाजा ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल चले इसका लिखेंगे एंगल OPR। इस एंगल का नाम है एंगल OPR। इट विल बी इक्वल टू एंगल ORP। क्यों ये इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर एंगल्स opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अच्छा, साथ ही आपको मालूम है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ तीन एंगल्स है, एंगल OPR इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR तीन एंगल्स है हमारे पास। कौन कौन सी? एंगल OPR मीन्स दिस एंगल जो हमें निकालनी है, जो हमें निकालना है, फाइंड एंगल OPR, प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR। बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स इन तीन एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। और दिस इंप्लाइज एंगल OPR प्लस, अब देखिए जो ORP है, एंगल ORP वो भी किसके बराबर है? एंगल OPR के बराबर। लिहाजा इस ORP के बदले क्या लिखेंगे? OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR। एंगल POR अभी आपने देखा है, जो एंगल POR इट इज 160 डिग्री। तो लिहाजा क्या आएगा? एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस 160 इज इक्वल टू 180। अब OPR दो बार है, सो वी गेट ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल टू 180। इस 160 को ट्रांसपोज करिए, ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस 160। और दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल टू 180 में से 160 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा 20 डिग्री, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल 20 को मैं लिखूंगा एज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 10 बिकॉज 2 into 10 is 20। 2 और 2 कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल OPR इज इक्वल टू 110। तो लिहाजा बेटा ये जो एंगल OPR ये कितनी होगी? ये 10 डिग्री होगी। या जो एंगल ORP ये भी कितनी होगी? ये भी 10 डिग्री। तो ये एंगल 10 होगी, ये भी 10 होगी, और ये है 160। 160 प्लस 10 इज 170 प्लस 10 इज 180। Then is next question, question number 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर। देखिए फिर से एक फिगर हमारे पास है। इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। देखिए बेटा ये हमारे पास एक फिगर है, एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O। इसमें एक एंगल है एंगल ABC, ABC
ये एंगल है 69 डिग्री, 69 डिग्री। फिर है एंगल ACB, ACB ये एंगल है, दिस इज 31 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एंगल BDC। देखिए एक और एंगल है इस तरह BDC, ये एंगल हमें मालूम करनी है ये कितनी होगी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव एंगल ABC is equal to 69 degree and angle ACB is equal to 31 degree. We are required to find angle BDC. Therefore, in triangle, देखिए बेटा पहले मैं उठाऊंगा ट्रायंगल BAC। क्या उठाएंगे? ट्रायंगल BAC। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, एक है एंगल ABC। इन ट्रायंगल BAC 3 एंगल्स हैं, एक है एंगल ABC, फिर है एंगल ACB, फिर है एंगल BAC, ये वाली है, प्लस एंगल BAC। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, इन 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, है ना, ये आपने पहले ही पढ़ा है। और दिस इंप्लाइज, देखिए एंगल ABC इट इज गिवन टू बी 69 डिग्री, और एंगल ACB इज गिवन टू बी 31 डिग्री, प्लस एंगल BAC ये हमें मालूम नहीं है, इट इज इक्वल टू 180। देखिए बेटा 69 और 31 को ऐड कर देंगे, 1 + 9 इज 10, कैरी आ गए 1, 6 + 3 इज 9, कैरी 1 हो गई 10, सो इट इज 100 डिग्री, प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। इस 100 को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट एंगल BAC इज इक्वल टू 180 minus 100. This implies angle BAC is equal to 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करिए, you will get 80 डिग्री। तो बेटा यह एंगल होगी 80 डिग्री। बट जो एंगल BAC है, ये जो एंगल BAC है ना, इट विल बी इक्वल टू एंगल BDC। आप बता सकते हैं क्यों बराबर होगा? तो एंगल BAC और एंगल BDC, आप देखिए दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये एक आर्क है, ठीक है, ये हो गया कार्ड, और एंगल BAC और एंगल BDC और द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जैसा ये इक्वल होंगे। इसको मैं लिखूंगा दीज आर एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये आपने थ्योरम की है, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सो देयरफॉर एंगल BDC हमें मालूम करनी है। ये एंगल BDC किसके बराबर है? BAC के बराबर, लेकिन BAC कितना है? 80, लिहाजा जो एंगल BDC ये भी कितनी होगी? ये भी होगी 80 डिग्री। सो एंगल BDC इज ऑल्सो 80 डिग्री। होप कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया हो, और न समझ आया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर ABC। देखिए बेटे एक फिगर है यहां पर, ABCD और 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए एक फिगर है, इसमें सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स है ABCD। इट इज गिवन ABCD, क्योंकि आपकी बुक पर बने हैं लिहाजा मुझे इसी तरह नाम लेने होंगे, A, B, C and D। These are 4 points on the circle. AC and BD intersect at E। देखिए बेटा ये AC है और ये BD है, they intersect here at this point। इस पॉइंट का नाम है E। Such that angle BEC is 130 डिग्री। तो BC को पहले ज्वाइन करेंगे, सो दैट एंगल BEC, ये वाली एंगल जो है, इसका ऊपर रखेंगे नाम E, ये वाली एंगल है 130 डिग्री। एंड एंगल ECD इज 20 डिग्री। ECD यहां से CD को भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये बनेगी एंगल ACD।
दिस एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल BAC. तो हमें ये बताना है कि एंगल BAC, यहां से हम AB को ज्वाइन करेंगे तो एंगल BAC ये एंगल बनेगा. ये हमें मालूम करना है एंगल BAC इसका मेजर कितना होगा. देखिए क्या है, इन ए सर्कल. अब देखिए इस सर्कल में AC और BD ये दो कॉर्ड्स बनेंगे. कॉर्ड्स AC एंड BD intersect at E. intersect at, इसको हम लिखेंगे given condition. In a circle, chords AC and BD intersect at E such that, ST लिखा मैंने, means such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. We are required to find एंगल BAC. तो हमें एंगल BAC, ये वाला एंगल, ये हमें निकालना है. एंगल BAC हमें निकालना है. ठीक है. देखिए बेटा, अगर आप ट्रायंगल ECD कंसीडर करेंगे ना, ट्रायंगल ECD, इस तरह मेरे पास ट्रायंगल है E, ये यहां से C है और ये है D. आप गौर करिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप कंपेयर करिए. जो ट्रायंगल ECD है इसमें ये वाली एंगल 20 डिग्री. और देखिए जो ED है, ED इस तरफ प्रोड्यूस किया गया अप टू पॉइंट B. तो बेटा ये जो ये वाली एंगल है ये क्या है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. ये एक्सटीरियर एंगल जो है BEC जो एंगल है इट इज 130 डिग्री. एंड वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. सो BEC इट इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस दिस एंगल. इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 1. ठीक है. तो 130 विल बी इक्वल टू 20 प्लस एंगल 1. सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ECD में एंगल D, ये जो एंगल BEC है, सॉरी, एंगल BEC या इसकी एक्सटीरियर एंगल है. तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ECD एक्सटीरियर एंगल BEC, एक्सटीरियर एंगल BEC, it will be equal to sum of opposite interior angles. It is equal to this angle, ये एंगल कितनी है 20 प्लस दिस एंगल, इस एंगल का नाम मैं रखूंगा एंगल 1. ठीक है. तो BEC होगा बराबर 20 प्लस एंगल 1. क्यों, ये आपने पढ़ा है इससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में, एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म बाय EAT, बाय एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म. अब देखिए जो एंगल BEC है, एंगल BEC कितना है, एंगल BEC इज गिवन टू बी 130. सो आई राइट 130 इज इक्वल टू 20 प्लस एंगल 1. और एंगल 1 कितना आएगा, इस 20 को ट्रांसपोज करिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 130 माइनस 20 डिग्री. 130 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 110. तो बेटा जो एंगल 1 होगी ना, ये जो डी पर एंगल बन रही है एंगल 1, ये कितनी होगी, ये होगी 110 डिग्री. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल BAC. लेकिन आप देखेंगे जो ये कॉर्ड BC है, कॉर्ड BC के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये है आर्क BC. सो दिस कॉर्ड BC या ये जो आर्क BC इट सबटेंड एंगल BAC एंड एंगल BDC इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो लिहाजा ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे. तो मैं लिखूंगा बट एंगल BAC, ये बेटा जो एंगल BAC ये किसके बराबर होगी, ये होगी इस एंगल के बराबर जिसका नाम हमने रखा है एंगल 1. तो एंगल BAC एंगल 1 के बराबर होगी. क्यों बराबर होंगे, बिकॉज दीज आर एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. ठीक है. लेकिन एंगल 1 कितना आ गया, 110 डिग्री. तो एंगल BAC कितना होगा, हेंस एंगल BAC ये किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर. लेकिन एंगल 1 कितना आ गया, 110 डिग्री.
हेंस जो एंगल BAC ये कितनी होगी, ये 110 डिग्री होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 ऑनवर्ड्स, हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और 2 थॉर्म्स पढ़ेंगे। डेफिनेशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हम 2 थॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो बेटा पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए लेट्स टेक ए सर्कल, एक सर्कल लेंगे से फॉर एग्जांपल विद सेंटर O, और 4 पॉइंट्स हम लेंगे, पॉइंट्स A B C D, कहीं पर भी इस सर्कल पर जहां आपकी मर्जी वहां पर आप 4 पॉइंट्स लीजिए A B C D, और इन 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए, हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके चारों पॉइंट्स, जो इसके चारों वर्टिसेस है वो कहां है? वो सर्कल पर है। सच ए क्वाड्रिलेटरल in which all the 4 vertices lie on the circle is called a cyclic quadrilateral. तो important definition है cyclic quadrilateral की। A quadrilateral in which all the 4 vertices, in which all the 4 vertices lie on the circle is called a cyclic quadrilateral. तो जिस सर्कल के जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहां पर लाई करेंगे? सर्कल पर, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बाय शॉर्ट करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आइंदा लिखूंगा CQ। CQ विल मीन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड 2 थॉर्म्स हमारे पास है, यह हमें पढ़नी है। पहली थॉर्म है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। opposite angles of a CQ. CQ will mean cyclic quadrilateral. Opposite angles of a cyclic quadrilateral और supplementary. Supplementary angles आपको मालूम है, उन एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम कितना होगा? 180। तो बेटा ये हमारे पास एक सर्कल है, चलिए मैं नए से बनाऊंगा ये। से ABCD is a cyclic quadrilateral. So this is cyclic quadrilateral ABCD. इसमें सेंटर यहां पर है, सेंटर O। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल A और एंगल C, इनका सम होगा 180, और एंगल B और एंगल D इनका सम होगा 180। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन कंडीशन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम होगा 180। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C इनका सम 180 डिग्री होगा, और एंगल B की अपोजिट एंगल है एंगल D, एंगल B और एंगल D इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, देखा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, लेट अस ज्वाइन OB OC, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए बेटा 2 कंडीशन यहां पर अराइज हो रही है। सो वी ज्वाइन, फर्स्ट वी ज्वाइन OA OB OC OD। ठीक है, 2 कंडीशन अराइज होती है, या तो ये AC और BD ये इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होंगे। ये जो बेटा AOC और BOD ये इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल भी हो सकते हैं, या जरूरी नहीं है, या तो ये डायगोनल नहीं हो सकते। ठीक है, डायगोनल भी हो सकते और नहीं भी हो सकते।
तो हम पहला कंडीशन देखेंगे कि अगर ये डायगोनल्स होंगे तब ये बिल्कुल इजी है। अब इफ AC एंड BD, अगर AC और BD डायगोनल, दैट मीन्स AOC, रादर मैं लिखूंगा इफ AOC एंड BOD और diagonals of quadrilateral ABCD, अगर बेटा AOC और BOD अगर इस quadrilateral के डायगोनल होंगे, देखिए अगर ये डायगोनल होंगे तो ये क्या बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा, दैट मीन्स BD बनेगा डायमीटर। तो तब जो अगर ये BOD अगर ये डायगोनल बन गया, दैट इज BD इज ए डायमीटर। तो उस केस में एंगल A और एंगल C, ये एंगल है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंड यू नो दैट एंगल इज इन ए सेमी सर्कुलर राइट एंगल। तो एंगल A 90 डिग्री होगी, एंगल C भी 90 डिग्री होगी, इनको ऐड कर देंगे वो बनेगा 180। या इसी तरह एंगल B 90 डिग्री होगी, एंगल D भी 90 डिग्री होगी, इनका सम करेंगे वो बनेगा 180। सो इफ AOC and BOD are diagonals of quadrilateral, then एंगल A ये होगी एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो ये 90 डिग्री बनेगी, एंगल A इज 90 डिग्री एंड एंगल C इज 90 डिग्री। या आप लिख सकते हैं एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल D इज 90 डिग्री, ऑल द फोर एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। बिकॉज क्यों 90 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन ए सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, देन इन दैट केस दीज आर एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कल के एंगल आपने पढ़ा है इससे पहले, वो 90 डिग्री होती है। सो देयरफॉर एंगल A और एंगल C को ऐड कर दीजिए, यू गेट एंगल A प्लस एंगल C इज 90 प्लस 90, दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह एंगल B और एंगल D, इसका सम भी होगा 180 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ये डायगोनल नहीं होंगे तब क्या होगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन ये ऑब्वियस है, ऐसे ही होगी। अब देखिए अगर ये डायगोनल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, प्रूव। देखिए बेटा पहले आप लेंगे आर्क BC, सिंस आर्क BC, ये वाली आर्क लीजिए आप BC, ये आर्क BC एंगल BAC और एंगल BDC बना रही है इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो कार्ड BC है या आर्क BC है एक सेगमेंट हो गया, ये जिसको मैं शेयर कर रहा हूं ये एक सेगमेंट है, और जो बाकी हिस्सा है वो दूसरा सेगमेंट है। सो आर्क BC सबटेंड एंगल BAC and angle BDC in the same segment of a circle, in the same segment of the circle, and we know that angles in the same segment of circle are equal, therefore angle BAC is equal to angle BDC, इसका नाम रखेंगे 1, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लेंगे दूसरी आर्क CD, अगेन आर्क CD यानी ये वाला सेगमेंट, इट ऑल्सो सबटेंड्स, देखिए जो इट सबटेंड्स एंगल CAD मीन्स दिस एंगल, सबटेंड्स it subtends angle CAD means this angle CAD, and angle CBD, and angle CBD means this angle, सेगमेंट ये है तो ये हो गया CBD, ये एंगल, and angle CBD in the same segment of a circle, in the same segment of the circle, लिहाजा जो एंगल CAD और BCD ये भी इक्वल होंगे, यहां मैं लिखूंगा therefore एंगल CAD ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एंगल CBD, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। मैं चेक कर रहा हूं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल CAD, हाँ ये नहीं आ रहा है, यहां मैं लिखूंगा। सो एंगल
CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। सो ऐड 1 and 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? वी विल गेट एंगल BAC, इसको ऐड करना है एंगल CAD, इट विल बी इक्वल टू एंगल BDC, होगी दिस एंगल प्लस एंगल CBD। ठीक है, तो देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गई एंगल BAC हो गई ये एंगल, प्लस मिल गई एंगल CAD हो गई ये वाली एंगल, तो यानी यहां से पूरी मिल गई एंगल A। तो यहां से क्या बन गया? एंगल BDC हो गई ये एंगल मिल गई हमें, ये वाली एंगल, और मिल गई एंगल CBD हो गया ये एंगल। देखिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को मैं करूंगा ऐड एंगल C टू बोथ साइड्स। एंगल C हो गई ये वाली एंगल, ये एंगल मैं दोनों साइड से ऐड कर दूंगा। ऐड एंगल C टू बोथ साइड्स, एंगल C हो गई ना ये एंगल, ठीक है, ये मैं दोनों साइड से ऐड करूंगा। देखिए क्या मिलेगा, एंगल C ऐड करेंगे दोनों साइड से, वी गेट एंगल BAC, ठीक है, BAC यहां तक जो एंगल, फिर है एंगल CAD होगी ये वाली एंगल, BAC होगी ये वाली एंगल। ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे एंगल C, और यही एंगल C इसको भी ऐड करेंगे, ये बनेगा एंगल BDC प्लस एंगल CBD, इसको भी ऐड करेंगे एंगल C। अब बेटा एंगल BAC जो मैंने कहा भी यहां तक बन गई, एंगल CAD यहां तक बन गई, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगी? इन दोनों को मिलाने से बनेगी एंगल E। दिस इंप्लाइज एंगल A, इन दो का सम क्या बनेगा? एंगल E, प्लस बन गया एंगल C इज इक्वल। अब देखिए BDC हो गई ये एंगल, प्लस एंगल CBD हो गई ये एंगल, प्लस एंगल C, ये क्या बन गई? ये ट्रायंगल BCD की 3 एंगल्स बनेंगी। तो ट्रायंगल BCD में हमारे पास 3 एंगल्स का सम है, 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होगा? 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन शो दैट, अब वो करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली जो एंगल B और एंगल D इनका सम होगा 180 डिग्री। हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे और फिर मजीद क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और विद इन 2 और 3 आप याद रखेंगे तकरीबन मंडे आपका सर्कल्स में एग्जाम होगा। उससे पहले सैटरडे को हम वाइज ऐप पर आपका जो है क्लास लेंगे, जूम क्लास। ठीक है, वस्सलाम।